अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स, और ये टिप्स हैं किचन से रिलेटेड, यानी कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड और आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल से रिलेटेड। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है जी फ्रूट्स वॉश करने के, और मैं ग्रोसरी करने के लिए गई थी। तो मेरा ये आदत है कि जब भी मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर आती हूँ तो मैं उनको जो है वो सबको अच्छी तरह से जैसे वॉश करनी चाहिए वैसे करती हूँ और फिर फ्रिज में रखती हूँ। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं और मैंने ले लिया है पानी जो है वो लेकर, और यानी कि एक आपने बीच में जितना पानी होगा उसका एक हिस्सा आपने बीच में, या यही कह लें 1 कप जो सिरका है रेगुलर वाइट विनेगर जो होता है वो डाल देना है। और जितने आपके फ्रूट्स हैं, मेरे पास इस वक्त मैं बेरीज़ लेकर आई थी इसलिए मैं वही डाल रही हूँ, लेकिन कोई भी फ्रूट इस तरह से धोया जा सकता है। तो जितने भी आपके फ्रूट्स हैं या आपकी सब्जियां हैं, आप इस पानी के अंदर उनको डिप करके 7 से 8 मिनट के लिए एटलीस्ट जो है वो उसी तरह रख दें ठंडे पानी में। गर्म पानी नहीं होना चाहिए। और इसका 2 तरीके होते हैं। इसके अंदर आप, यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा भी ऐड कर रही हूँ, और बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, ठीक है। और वो भी जो है मैं इसके अंदर पानी के अंदर डालकर और इनको अच्छी तरह से यहाँ पर 6-7 मिनट तक जो है 8 मिनट तक इनको मैं डिप करके रख दूँगी। ये स्टेप जो है ये इंतहाई ज़रूरी है, चाहे आपकी सब्ज़ियाँ हैं चाहे आपके फ्रूट्स हैं। ये आप स्टेप कभी भी स्किप ना किया करें, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि क्या कुछ जो है वो होता रहता है। अब ये यहाँ पर 7 से 8 मिनट्स तक बैठी रहेंगी, बैठी कह रही हूँ, पानी में रहेंगी, और उसके बाद इनको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। अच्छा, ये देखिए, इनको मैंने 7 से 8 मिनट जो है ना इनको रखा है बेरीज को। तो अब इनको क्या करना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना, वरना ये बेरीज ये सारी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, सॉगी सी हो जाएंगी। और इसको फिर क्या करना है कि फ्रेश ठंडे पानी से जो है इसको वो वॉश कर लेंगे। ये स्टेप ये बिल्कुल अब क्लीन हो गई हैं। अब इनको इसी तरह जो है वो फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा ड्राई करके, यानी बिल्कुल यूँ ऐसे वाटर नहीं, इस तरह इससे थोड़ी सी ड्राई होंगी तो इनको फ्रिज में रख देंगे। तो ये बिल्कुल अच्छा, कोई भी फ्रूट लेकर आए ना तो उसके वॉश करने का ये स्टेप जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो ओनली विनेगर भी काम करेगा, और अगर विनेगर नहीं है तो सिर्फ अगर बेकिंग सोडा लगाकर भी इनको आप रख देंगे 5 से 7 मिनट बेकिंग सोडा वाले पानी में डिप करके, तो वो भी इनफ होगा। लेकिन ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग फ्रूट्स खा रहे होते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए, लेकिन उसका होता क्या है कि वो बजाय के सेहत दे वो हमें उल्टा अंदर नुकसान पहुँचा रहा होता है। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये फ्रूट सब्जियाँ सब कुछ, इनमें ये केमिकल्स, इनमें वैक्स लगा हुआ होता है, बहुत से पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो ये सब रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब ग्रेप्स को धोना है, और ग्रेप्स का भी मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज़ है जो हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेप्स के ऊपर ये आपको ये वाइट ये ऐसे नज़र आ रही है, ये वैक्स होता है जो इनके ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये भी रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा, बोल लेकर ये जो है ग्रेप्स मैंने डाल दी एक बोल में, ये, और इसके अंदर ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। 3-4 चम्मच आप भर के डाल दें। बेकिंग सोडा और ये सिरका जो है ना बड़े काम की चीज है। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ कुकिंग की है और उसी में बेकिंग में इस्तेमाल हो गए, और ये सिरका वगैरह ये आपकी चीजों के क्लीनिंग वगैरह में भी बड़ा काम आता है। अच्छा, ये अब इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे नमक। जी बेटा, I want to bake the grapes. नो चंदा, इसको मैं वॉश करने लगी। ये देखें, ये खूब अच्छी तरह जो है सारा इसके ऊपर कोट हो गया है।
तरीके हैं, या तो यहाँ पर इसको भी पानी में डिप करके इसी तरह जो है वो आप 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको यूं ही ऐसे ऐसे जरा करें अच्छी तरह 3-4 बार, ये खूब अच्छी तरह से कोट हो जाए और इसको फिर सीधा ठंडे पानी से धो लें। मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर जो है वो ठंडा पानी रख के इसको 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अच्छा जी, अब ग्रेप्स धो लेते हैं और मैं आपको जो है ना इसका वाटर दिखाती हूँ कि इस ग्रेप में से जो है वो कितना मैल निकला है इस पानी में। मैं आपको वो दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये देखें, ये इतना देखिए कितना गंदा हो गया पानी। ये सारा ये जितना मैल, ये वैक्स था ना, ये वो है जो अंगूर के ऊपर लगा हुआ था। तो आप सोचें कि कितना ज्यादा गंदा होता है। ये जो हम सिर्फ टैप के नीचे पानी को बस घुमाया फ्रूट को जल्दी जल्दी और समझते हैं ना कि फ्रूट धुल गया, ये फ्रूट ऐसे नहीं धुलता है। इसके ऊपर बहुत कुछ होता है लगा हुआ कि जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये देखिए, अंगूर भी बिल्कुल साफ हो गया और बिल्कुल शाइनी शाइनी हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल अब इसको क्या करना है, आपने टॉवल किसी के ऊपर बिछा लें या पेपर टॉवल्स जो होते हैं, उठा लो बेबी। तो इसको आपने बिल्कुल उसी तरह नहीं टैप से निकाल के रख नहीं देना, बस ये ऐसे किसी भी टॉवल को रख के इस तरह हल्का हल्का सा करें कि इसके ऊपर जितना फालतू पानी है ना वो जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। ये और इसी तरह जो है ये ब्लूबेरीज को भी मैं बिल्कुल हल्का सा ये टॉवल के नीचे बिछा दिए और ऊपर टॉवल से यूं करके ये रेडी। और अब इनको आप कोई कंटेनर है उसमें डाल के फ्रिज में रख लें, या जैसे भी। पता है बच्चे भी कई दफा बड़ी सुस्ती कर जाते हैं ये फ्रूट वगैरह खाने में, सिर्फ इसलिए कि उनको धोना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो ये बड़ा इजी हो जाता है कि आपका फ्रूट बिल्कुल रेडी साफ सुथरा फ्रिज में पड़ा हुआ होता है और उसको जो है वो बस निकालते हैं बच्चे और खा लेते हैं। बड़ों को भी सुस्ती नहीं होगी और बच्चों को भी नहीं होगी। ये देखें, ये स्ट्रॉबेरीज भी बिल्कुल साफ शाइनिंग हो गई हैं। और ग्रेप्स को भी इसी तरह है कि उसको भी किसी टॉवल के नीचे डाल के और उस तरह ऊपर टॉवल से हल्का हल्का करेंगे तो उसके ऊपर से भी जितना फालतू पानी है निकल जाएगा। अच्छा, मैंने तो जिन कंटेनर्स में मुझे ये मैं लेकर आई थी उन्हीं कंटेनर्स को मैंने अच्छी तरह से जो है वो धो लिया है सोप के साथ, और मैं उन्हीं कंटेनर्स के अंदर डाल के रख दूंगी। आपके पास जो भी चीज़ होगी आप वो जो है उसके अंदर डाल के रख सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी मैंने वो देखा है कई लोगों को वो वॉश करके अपनी सब्जियां और फ्रूट वॉश कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि सोप के अंदर जो है वो सब्जियों को वो वॉश करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, सोप के अंदर नहीं करना चाहिए। बेशक वो चाहे ऑर्गेनिक सोप हो या कोई भी किसी भी अच्छे से अच्छा सोप हो, सोप के अंदर नहीं सब्जियों को और फ्रूट्स को वॉश करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। सब्जियों को जो है और फ्रूट्स को जो है वो इसी तरह आप सिरके के पानी में या बेकिंग सोडा के पानी में अगर वॉश करेंगे ना तो वो सेफ है, उसका कोई नुकसान भी नहीं है। ये एक टिश्यू है, टिश्यू मैंने कंटेनर के नीचे ये बिल्कुल रखा है ऐसे, और इसके ऊपर जो है मैं ये स्ट्रॉबेरीज रख दूंगी सारी। ये भी बड़ा बना हुआ है कॉन्सेप्ट कि फ्रूट को धो के नहीं फ्रिज में रखना चाहिए, उससे क्या होता है कि फ्रूट खराब हो जाता है जल्दी। ये बिल्कुल गलत है, कोई खराब नहीं होता है। आपने फ्रूट को ज़ाहिर है अगर कोई लेकर आता है तो उसको ये तो नहीं है कि आपने 10-15 दिन रखना होता है। फ्रूट का तो यही है कि अगर लेकर आते हैं तो वो 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता है और फिर फ्रेश ले आते हैं, तो इसलिए ख़राब कोई नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो फ्रूट को हमेशा धो के रखना चाहिए। यहाँ पर तो यही है कि वो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स भी कि आप प्लीज़ अपने फ्रूट वगैरह सब्जियाँ हर चीज़ को धो के फ्रिज में रखें। फ्रिज में पता है क्या और भी बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं, ये तो नहीं है कि सिर्फ आपका फ्रूट ही पड़ा होता है, और कितनी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो जब आप जो चीज़ जैसी होती है वैसी उठाकर लाकर फ्रिज में रख देते हैं तो इट्स मीन कि आपकी जो बाकी भी चीज़ें हैं आप उनको भी जो है वो ख़राब ही करने पे होते हैं ना, यानी कि सारा जो कोई गंदमंद होता है वो सारा उसमें भी जाता है। तो प्लीज़ अपनी ये सब्जियां फ्रूट जो है वो धो के रखा करें। ये देखिए, अब ये इसी तरह रेडी है, फ्रिज में रख दूंगी और जिसका जब दिल चलेगा निकाल कर खा लेंगे।
तो सेम प्रोसेस जो है वही मैंने ब्लूबेरीज़ के साथ भी कर लिया। कंटेनर में एक टिश्यू रखना जो है वो आप ज़रूर भूलिएगा मत, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता रहता है। तो अब ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स के साथ भी वही सेम प्रोसेस होगा। इनको हल्का सा ड्राई करेंगे और उसके बाद इनको भी जो है वो कंटेनर में रख लेंगे। लेकिन ग्रेप्स का ये होता है कि इसको आप कंटेनर में डालने से पहले एक दफ़ा से चेक कर लीजिएगा कि जो अंदर कोई ग्रेप्स थोड़े नरम हैं उनको आपने जो है वो एक साइड पे कर लेना है, निकाल लेना है वो, यानी बच्चों को उसी वक्त दे दें, वो साथ साथ खा लेंगे। उनको फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि वो अगर होंगे तो सबसे पहले वही ख़राब होंगे और उनकी वजह से फिर बाकी आपके ग्रेप्स भी जो है वो ख़राब होंगे। तो बस ग्रेप्स को भी यहाँ पर मैंने कर लिया है डन। और हरीम जो है उसके तो साथ साथ मैं पैकिंग कर रही थी और वो साथ साथ जो है वो फ्रूट खाने में लगी हुई थी। तो जी यहाँ पर अब हो गया रात का टाइम और सब बच्चे सो गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बाकी जो काम है वो कर लूँ। और आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ, वो है ब्रेड के लिए। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये है कि मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जब भी ब्रेड लेकर आएँ तो जो फ्रेशली बेक्ड ब्रेड मिलती हैं बेकरी से वो लेकर आएँ। अगर घर पे आप बेक कर सकते हैं तो उससे आगे तो कोई चीज़ ही नहीं है। और ब्रेड काटने के लिए हमेशा ये एंगल नाइफ़ जो होता है ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये होता ही ब्रेड के लिए। इससे आपके जो ब्रेड स्लाइसेस हैं वो बहुत नीट कट होते हैं। अच्छा, मैंने जो है वो फ्रेश ब्रेड ले ली है और मैं इसके स्लाइसेस काट लूँगी। और आपको मैं ये इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि आप ब्रेड को भी फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि बहुत से लोग होते हैं, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता था कि मैं ब्रेड तो ले आती थी लेकिन मेरा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती थी, तो मेरी बहुत ब्रेड जो है ख़राब हो जाती थी, उसे फंगस लग देती थी, मुझे फेंकनी पड़ती थी। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है कि इससे अब ब्रेड जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती है। ब्रेड को आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और सच पूछें कि जब आप इसे गर्म करते हैं ना वापस फ्रीज़ होने के बाद, जब इसे टोस्ट करते हैं, लाइक हल्का सा आप बटर लगाएं पैन पे और इसे टोस्ट करें या जैसे भी आपको पसंद है, तो वो बिल्कुल इस तरह उसका रिज़ल्ट आता है जैसे बिल्कुल फ्रेश जो है वो बेक हुई ब्रेड जो है वो आपके सामने आई है। बहुत मज़े की लगती है। तो मैं पैकेट्स वाली तो ज़्यादा नहीं लेके आती, मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं जो फ्रेशली जो बेक्ड होती है ब्रेड वो लेकर आती हूँ। लेकिन अगर आपके पास फ्रेशली बेक्ड ब्रेड का ऑप्शन नहीं है तो जो आपको पैकेट्स में ब्रेड मिलती है आप उसको भी इस तरह से सेव कर सकते हैं। आपके पास अगर प्लास्टिक रैपिंग है या आपके पास जो पार्चमेंट पेपर होता है, आप कोई भी लेकर इस तरह सेपरेट स्लाइसेस को लेकर तो आप इनको रैप करके और उसके बाद इनको फ्रीज़र में किसी भी ज़िप लॉक बैग में डालकर रख सकते हैं। अगर आपके पास रैप नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इनको वैसे भी ज़िप लॉक में डालकर इनको जो है वो आप सेव कर सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं लगते हैं, फ्रीज़ होने के बाद भी बड़ी ईजी जो है वो सेपरेट ही रहते हैं। तो ये देखें, मैंने अपनी इसी तरह जो है ब्रेड को सभी को जो है वो इंडिविजुअली मैंने रैप करके और इनको ज़िप लॉक में मैंने डाल लिया है। और जब मुझे चाहिए होगा 1 स्लाइस और 2 स्लाइस जितने भी चाहिए होंगे मैं निकालूंगी और उसको फ़ौरन से गर्म करेंगे और उसको एंजॉय कर लेंगे। यकीन करें कि आप ये ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े का लगता है। और ब्रेड का जो रिज़ल्ट आता है वो बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे कि बिल्कुल फ्रेश गरम गरम ब्रेड आप एंजॉय कर रहे हैं। तो जी, अब मेरी ब्रेड हो गई है रेडी और इसको मैं कर लूँगी फ्रीज़। और यहीं पर होता है आज का वीडियो कंप्लीट। बच्चे तो सब सो गए हैं और माओ के काम ख़त्म नहीं होते। किचन जो है वो सारा किया है क्लीन, और अल्हम्दुलिल्लाह अब किचन अगर क्लीन हो जाए तो लगता है सारा घर ही क्लीन है। तो जी, दुआओं में याद रखिएगा। आपके साथ होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।